नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी को पता है कि हर साल हम स्वच्छता पखवाड़ा मनाते हैं। स्वच्छता और सफाई अभियान के बारे में आप सभी जानते ही हैं। गए 8 सालों से आप इस बारे में सुन और देख ही रहे हैं, चाहे वह दूरदर्शन हो, रेडियो हो या सड़क पर लगे पोस्टर हो। इन सभी माध्यमों द्वारा आप तक स्वच्छता और सफाई अभियान की जानकारी प्राप्त होती रही है। फिर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी स्वच्छता पर। स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है। क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। यह 100% सही है, क्योंकि जहाँ पर स्वच्छता है वहाँ ईश्वर का निवास होता है। आज तक इस स्वच्छता की परिभाषा को संकीर्ण रूप में हमने अपने घर तक ही सीमित रखा था। इस कारण हमारे घर तो साफ हुए, लेकिन परिसर, सड़कें, सार्वजनिक स्थल गंदगी के प्रतीक बन गए। हमारा नज़रिया तो हमेशा से यही रहा है कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। गंदगी फैलाना तो हमारा हक है, लेकिन इसे साफ करना तो सिर्फ सफाई कर्मचारी का ही कर्तव्य है। इन्हीं सारे विचारधाराओं को तोड़ते हुए पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने सफाई और स्वच्छता को एक नई पहल दी। एक नई सोच और एक नई दिशा देते हुए यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया, जो एक देशव्यापी अभियान का रूप ले चुका है। इससे हम अपने घर की ही नहीं बल्कि पूरे देश की सफाई करेंगे। स्वच्छता यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जहाँ पर स्वच्छता और सफाई हो, वहाँ पर हमेशा खुशहाली और प्रगति होती है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने सफाई और श्रमदान दोनों पर ही जोर दिया था। वैसे तो हम जानते हैं और हमें पता है कि कैंटोनमेंट को हम सबसे साफ और स्वच्छ परिसर में गिनते हैं। सफाई को निस्वार्थ भाव से अपनाने वाले देश का सबसे अच्छा उदाहरण है जापान। सबसे स्वच्छ देशों में जापान की गिनती की जाती है। जापान के लोगों ने साफ सफाई को अपने जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा माना है। वह साफ सफाई के इतने आसक्त हैं और इतना महत्व देते हैं कि जापान के 9 टूरिस्ट गाइड ने खुद पेरिस में जाकर ईफिल टावर के आसपास की सफाई की। ऐसा उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि सबसे ज़्यादा सैलानी जापान से ईफिल टावर देखने पेरिस जाते हैं। दूसरा उदाहरण है हाल ही में खेले गए वर्ल्ड कप के दौरान, जब जापान देश का मैच चल रहा था, तब मैच देखने गए जापान के दर्शकों ने मैच समाप्ति होने पर स्टेडियम की सफाई की, जिसमें दर्शकों द्वारा फेंकी गई खान पान की वस्तु, कागज़, प्लास्टिक, रैपर आदि को उठाकर जापान के नागरिकों ने अपनी संस्कृति का उत्तम उदाहरण पेश किया। अगर जापान देश के लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन हमारी मानसिकता हमेशा से ऐसी रही है कि विदेश है इसीलिए साफ है। यहाँ तक कि विदेश में स्थित भारतीय भी वहाँ सफाई रखते हैं और भारतीय सैलानी भी वहाँ गंदगी फैलाने से कतराते हैं। क्या यह भारत में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, जब हम अपने आप को इस देश का हिस्सा माने और देश के हर परिसर और सार्वजनिक स्थल को साफ रखना अपना कर्तव्य माने। तो यह सब तभी संभव है जब हम स्वयं अपने बच्चों के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें। जिस तरह एक अच्छे नागरिक की नींव और सिखलाई अपने घर से होती है। जब माता पिता बचपन में ही बच्चों में यह गुणधर्म बो दें, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश भी एक स्वच्छता का प्रतीक बन जाएगा। जापान से एक और सीख हम ले सकते हैं। वहाँ पाठशाला में पढ़ाई के अलावा अनुशासन और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सभी विद्यार्थी मिलकर पाठशाला में झाड़ू पोंछा लगाते हैं और साफ सफाई करते हैं। इसीलिए इस कारण जब बच्चे खुद
उसको साफ करते हैं तो सफाई का महत्व समझते हैं और उसे गंदा करने से भी कतराते हैं और गंदा करना भी नहीं सोचते। अब तक सफाई के बारे में हमने देखा, लेकिन जो कचरा उत्पन्न होता है इसके निवारण के बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए। प्लास्टिक और पॉलीथीन की थैलियों का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। गीला कचरा और सूखा कचरा हमें अलग अलग करना चाहिए। नैसर्गिक चीज़ों का उपयोग करें। सरकार की चलाई गई कार्यक्रमों का भरपूर साथ दें। और एक सफाई जो हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी है वह मन की सफाई और सोच विचार की सफाई, जिसके लिए हमें अपनी संस्कृति से जुड़ा रहना ज़रूरी है और धार्मिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए जिनमें हमारे ग्रंथ भी शामिल हैं। अगर हम इन सभी मूल्यों का पालन करें तो वह दिन दूर नहीं जब हम अपना सीना ताने गा सकें, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। और तब सरकार को हमें जागरूक करने के लिए ऐसा कोई अभियान चलाना ही ना पड़े और उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जय हिंद। धन्यवाद।